क्या आपने कभी खुद को रात के 2 बजे जागते हुए पाया है और आपके जहन में वो ख्यालात घूम रहे हैं जो आप बंद नहीं कर पा रहे? आप अकेले नहीं हैं। नेशनल साइंस फाउंडेशन के एक मुताले के मुताबिक एक आम शख्स के जहन में रोज़ाना तकरीबन 60,000 ख्यालात आते हैं। हैरत की बात यह है कि इनमें से 80% मनफी होते हैं और 95% ख्यालात बार बार आते हैं। अगर ज़्यादा सोचने की कोई आदत होती तो वो आपको रात भर जगाए रखती है। लेकिन खुशखबरी ये है कि ज़्यादा सोचना कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे आप कंट्रोल नहीं कर सकें। आज हम ये सीखेंगे कि किस तरह ज़्यादा सोचना छोड़ा जा सकता है, ज़हनी सुकून दोबारा हासिल किया जा सकता है और हाल ही में जिया जा सकता है। पार्ट 1, अंडरस्टैंड व्हाट ओवरथिंकिंग रियली इज़। आइए एक सादा तारीफ से शुरू करते हैं। ज़्यादा सोचने का मतलब ये नहीं कि आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। ये वही गैर पैदावारियत वाले ख्यालात बार बार सोचने का अमल है। ये एक ज़हनी गोल घेरा है जो आपकी तवानाई को ख़त्म करता है और आपको कहीं नहीं पहुंचाता। जब आप ज़्यादा सोचते हैं तो आप मसाइल को हल नहीं कर रहे होते, बल्कि आप इन पर उलझ रहे होते हैं और ये मुसलसल चक्कर आपकी परेशानी और हत्ता के डिप्रेशन का बायस बन सकता है। पार्ट 2, वाई वी ओवरथिंक। तो हम ज़्यादा सोचते क्यों हैं? इसकी एक वजह यह है कि हम मालूमात के सैलाब में रहते हैं। सोशल मीडिया, 24/7 खबरें और लामुतनाही नोटिफिकेशंस हमारे जहन को ज़रूरत से ज़्यादा भर देते हैं। हमारा दिमाग हर वक्त इसी मालूमात को प्रोसेस करने की कोशिश करता है। बहुत से लोगों के लिए ज़्यादा सोचना कंट्रोल हासिल करने का एक तरीका होता है। हम ये सोचते हैं कि अगर हम काफ़ी ज़्यादा सोचेंगे तो हमें कामिल हल मिल जाएगा, लेकिन हकीकत में हम सिर्फ खुद को परेशानी के दायरे में फंसा लेते हैं। पार्ट 3, द कॉस्ट ऑफ ओवरथिंकिंग। ज़्यादा सोचने की कीमत बहुत ज़्यादा है। ये हमारे वक्त, खुशी और हाल के लम्हात का लुत्फ़ छीन लेता है। क्या आपने कभी मज़े का मौका इसलिए ज़ाया किया है कि आप बहुत ज़्यादा फ़िक्रमंद थे या ज़हनी तौर पर इतने थक गए कि किसी और चीज़ पर तवज्जो नहीं दे पा रहे? मुसलसल ज़्यादा सोचना आपकी सेहत को भी मुतासिर कर सकता है। ये नींद को ख़राब करता है, तनाव को बढ़ाता है और वक्त के साथ साथ आपके मुदाफ़ती निज़ाम को भी कमज़ोर कर सकता है। पार्ट 4, हाउ टू स्टॉप ओवरथिंकिंग। अब जब कि हमने मसले को समझ लिया है, आइए हल की तरफ बढ़ते हैं। आप ज़्यादा सोचना कैसे रोक सकते हैं? यहाँ कुछ साबितशुदा तरीके हैं जिन पर आप अमल कर सकते हैं। स्टेप 1, सेट अ टाइम लिमिट फॉर डिसीजंस। सबसे पहले फैसला करने के लिए वक्त की हद मुकर्रर करें। अगर आप मसले में फंस गए हैं तो खुद को एक डेडलाइन दें, चाहे 10 मिनट हो या 24 घंटे। अहम बात यह है कि आप खुद को इस वक्त के अंदर फैसला करने पर मजबूर करें। इससे आपका दिमाग बेकाबू होने से बच जाता है। स्टेप 2, प्रैक्टिस माइंडफुलनेस। इसके बाद ज़हनी सुकून की मशक करें। ज़्यादा सोचना आपको हाल से दूर कर देता है, लेकिन रोज़ाना सिर्फ 5 मिनट के लिए भी ज़हनी सुकून की मशक करने से आप अपने ख्यालात को मरकूज़ कर सकते हैं और दिमाग को पुरसुकून कर सकते हैं। अपनी सांसों, इर्द गिर्द के माहौल या अपने जिस्म के एहसासात पर तवज्जो दें। स्टेप 3, चैलेंज योर थॉट्स। एक और ताकतवर ज़रिया ये है कि आप अपने ख्यालात को चैलेंज करें। जब आप खुद को ज़्यादा सोचते हुए पाएँ तो अपनी परेशानियों को लिखें और खुद से पूछें कि क्या ये सच है। अक्सर वो चीज़ें जिनकी हमें सबसे ज़्यादा फ़िक्र होती है हकीकत में होने का इम्कान बहुत कम होता है। इन्हें लिखने से आपको नुक्ता नज़र मिलता है और आप अपने ख्यालात को वही देख पाते हैं जो वो हैं। स्टेप 4, फोकस ऑन व्हाट यू कैन कंट्रोल। इस बात पर तवज्जो मरकूज़ करें कि आप क्या कंट्रोल कर सकते हैं, इस पर नहीं जो आपके इख्तियार में नहीं है। आप मुस्तकबिल की पेशगोई नहीं कर सकते, लेकिन आप आज के छोटे छोटे इक़दामात उठा सकते हैं। एक फहरिस्त बनाएं, अपने कामों को तोड़ें और एक वक्त में एक कदम उठाएं। जितना ज़्यादा आप अमल पर तवज्जो देंगे, इतनी ही कम जगह ज़्यादा सोचने के लिए बचेगी। स्टेप 5, टेक कंट्रोल ऑफ योर थॉट्स। ज़्यादा सोचना आपकी ज़िंदगी को कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है,
ان حکمت عملیوں کا استعمال کر کے وقت کی حد مقرر کریں، ذہنی سکون کی مشق کریں، خیالات کو چیلنج کریں، اس پر توجہ دیں جو آپ کنٹرول کر سکتے ہیں، اور معلومات کی مقدار کو محدود کریں۔ آپ ذہنی دائرے سے آزاد ہو سکتے ہیں اور اپنے سکون کو دوبارہ حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیں کہ آپ کے خیالات آپ کو متعین نہیں کرتے، آپ انہیں تبدیل کرنے کی طاقت رکھتے ہیں، اور اس کے ساتھ اپنی زندگی کو بھی۔ تو ان چیزوں پر عمل کریں اور آپ دیکھیں گے کہ آپ واقعی اپنے خیالات کو